DPS चैनल। जसवंत नगर में लोहा मंडी में ठगी का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। हिंदुस्तान दूध डेयरी के नाम पर लोगों को लगाया चूना। जसवंत नगर के मोहल्ला लोहा मंडी में गणेश टेंट हाउस के पास हिंदुस्तान दूध डेयरी की दुकान खोली गई थी, जिसमें लोगों को घर घर जाकर पर्चे बांटे गए थे। बताया गया था कि यहाँ दूध, दही, देसी घी, पनीर, सफल मटर, खोया, चाप आदि आइटम होलसेल कीमत पर उपलब्ध होंगे। दुकान के मालिक ने लोगों को आकर्षक करने के लिए कई ऑफर भी दिए थे, जिसमें 800 रुपये में 1 किलो देसी घी के साथ 1 किलो देसी घी फ्री और 250 ग्राम पनीर भी साथ में फ्री की बात कही गई थी। लोगों ने इस दुकान पर विश्वास करते हुए जमकर खरीदारी की, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह घी खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमार लोगों ने जब दुकान पर जाकर देखा तो पाया कि दुकान 2 दिन पहले ही बंद कर दी गई है और दुकानदार फरार बताया गया है। सिस्याट निवासी शिव बहादुर सिंह, रेल मंडी निवासी सलमान खान समेत डॉक्टर भारत सिंह, आशीष यादव, विनय गुप्ता, जमीला बेगम आदि खरीदार लोग परेशान हैं और अपने आप को सैकड़ों लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तो दुकान मालिक पर भी ठगी में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। उपरोक्त खरीदारों ने कहा है कि इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई जाएगी। हालांकि स्थानीय पुलिस को इस मामले में कुछ लोगों द्वारा बताया गया था, पुलिस के द्वारा उसी के तहत जांच की जा रही है। लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि वे ऐसी दुकानों से सावधान रहें और अपने पैसे की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी सावधानी बरतें और लालच में न आएं। क्या नाम है आपका? शिव बहादुर सिंह, कहाँ से आप? यही जसवंत नगर सिस्याट। आपको एक शिकायत करें, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि जसवंत नगर में केला मैया वाली रोड जो है, गणेश टेंट हाउस के बगल में गिरीश जी हैं, एक उनका मकान है, मकान का दुकान है, मतलब वो खाली पड़ी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने 28 दिसंबर को आके उनसे दुकान किराए पे लेके और एक स्कीम के तहत कॉम्प्लीट बंटवा के जसवंत नगर में लोगों को 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री की स्कीम देकर प्रलोभन दिया, लालच देके। तो लोगों को उन्होंने लगभग 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक स्कीम को चलाया। उस स्कीम के तहत जो है कम से कम 3 से 4-5 कुंटल घी उन्होंने मार्केट में बेच दिया। अब उस घी को बेचने के बाद में 2-3 दिन तक लोगों ने उसको यूज किया। तो यूज करने के बाद उनको दिक्कतें पैदा हुई उस घी को खाने से। तो वो लोग वापस उस दुकान की ओर लौटे घी को वापस करने या शिकायत करने। तो जब वो लौट के वहाँ पहुँचे 31 तारीख के बाद, वहाँ पता चला कि न तो वहाँ कोई बैनर था, न कोई दुकान थी, न जो बेचने वाले लोग थे, दुकान में ताला पड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब दुकान के मालिक से मिला गया तो दुकान के मालिक से पूछा गया कि भाई ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे थे। तो दुकान के मालिक ने जवाब ये दिया कि साहब हमारे पास ये आए थे, हम किराया देंगे, हमें दुकान दे दो, हम डेयरी खोलेंगे। तो हमने किराए पे दुकान दे दी इनको। लेकिन मकान मालिक की गलती ये है कि इन्होंने ना उनसे कोई प्रूफ पूछा कि तुम कहाँ से आए हो या कोई आईडी ली हो, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं लिया इनसे, ठीक है, और उनको दुकान दे दी। और इनकी दुकान में 3 दिन तक वो लगातार इस जहर को बेचते रहे। आपको कैसे पता लगा ये नकली है, क्या आपने जानकारी? हाँ, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि स्कीम के तहत हमारा भाई जो था वो भी एक घी ले गया होगा। तो जब मैंने उसको घर में यूज किया, खाया, तो खाने के बाद मैंने पहचान लिया, क्योंकि हम तो गांव के निवासी, भाई हमको तो पता है घी क्या होता है, ठीक है। तो तुरंत समझ में आ गया कि घी नहीं है, ये जहर है। तो हम भी जो है उस दुकान की तरफ लौटे कि चलो वापस करके आए, क्योंकि उस पॉम्पलेट पे ये भी लिखा था कि अगर पसंद ना आए तो वापस कर दिया जाएगा। तो हमने कि चलो देखते हैं, उस दुकान पे जाके बात करते हैं कि क्या मैटर है। तो जब वहाँ हम पहुंचे तो हमने देखा दुकान बंद थी। तो हमारे जैसे कई लोग ऐसे वहाँ खड़े हुए थे, वो भी यही सोच रहे थे कि हम वापस करेंगे, लेकिन दुकान बंद होने के कारण सब निराशा में खड़े हुए थे वहाँ पे। आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी या संबंधित अधिकारी को किया है? अभी एक्चुअली क्या है कि शिकायत मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि उस मकान मालिक के यहाँ से तो वो लोग चले गए हैं, ठीक है। अब मैंने शिकायत नहीं की है, लेकिन हमने फूड इंस्पेक्टर से बात की है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप उनकी जो पॉम्पलेट है और जो नंबर है वो हमें भेज दीजिए, तो मैं आगे देखता हूँ कि जो भी होगा आगे की कार्रवाई वो करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो पम्पलेट या वो घी आपके पास इस वक्त मौजूद है? हाँ, वो घी और पम्पलेट दोनों ही हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें वो हम स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं आपको, मौजूद हैं।
उन्होंने इस तरीके से पूरा षड्यंत्र था उनका कि लोगों के घर घर पॉम्पलेट को पहुंचाया। पहुंचाने के बाद में उन्होंने लोगों को ऐसा लालच दिया कि इस लालच में लोग फंसते चले गए और 3 दिन तक लगातार उनके शिकार होते रहे। ठीक चाहूंगा कि जिसको मैं दिखाना चाहूंगा, ये इसकी स्मेल भी इतनी गंदी है कि एक जानवर भी ना खाए, इंसान तो छोड़िए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखो अभी तक जो था कि हमारे जसवंत नगर के लोग तो शिकार हो ही गए, तो मेरा कहना ये है कि अब हम उनको तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे और लोग इसका शिकार ना हो। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए जागरूकता फैलाई जाए, जिससे कि बेचारे अन्य लोग इसका शिकार ना हो, क्योंकि ये जहर बेचा जा रहा है, घी के नाम पे जहर बेचा जा रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम गिरीश कुमार, कहाँ से निवासी हैं? लोहा मंडी के जसवंत नगर। जसवंत नगर। आपके यहाँ एक आरोप लग रहा है कि घी बेचने वाले कोई लोग आए थे, उनकी चर्चा चले, क्या है पूरा मामला? हमने 6,000 रुपये महीना को उठाई थी। 1,000 रुपये उनने हमें एडवांस दिए थे और कई 3,000 वो समझो 3 महीना को हम पेश की दिए, तो ना तो पैसा दे ना कुछ दे। 1,000 रुपये हमारे पास आई बस। कौन थे, कहाँ से थे? अलीगढ़ के हमें बताए थे। क्या बिजनेस था उनका? बिजनेस यही बताऊँ तो उन्होंने कुछ नहीं। क्या ये पर्चा का नाम मटर टटर और पनीर अंडी बेचे, घी भी बेचेंगे? हाँ। क्या आपने उनका कोई पहचान पत्र, कोई आईडी के नाम से लिया कागज? मांगा था उनने कि दो दिन बाद दें, तो उन्होंने दो नहीं और फिर बार चले गए। कब आए थे आपके पास? हमारे पास भी आए थे समझो 27 तारीख को, करीब 27 को 26 को। कितने दिन रुके आप यहाँ? 3 दिन रुके जी। 3 दिन रुके, फिर आपके बिना पूरे पैसे दिए हुए चले गए, बिना बताए? बगैर बताए, और हमारे समझो वो हमसे चाबी लगी, तालो लो, तो वो हमारी चाबी ले गई, उनकी मेज रखी भई है। अच्छा, जैसा कि अभी आरोप लग रहा है कि आप यहाँ घी फर्जी बेच रहे थे, 1 किलो पे 1 फ्री, क्या आपको भी कोई ऐसा प्रलोभन दिया गया है कि आपने भी खरीदा हो या बिकवाया, ऐसा कुछ? नहीं, हमने ना कोई हुआ हुआ ना वो। आपने प्रलोभन मिला कुछ? नहीं।